जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहा हूं। बोल की लब आज़ाद है तेरे। साथियों, जिस तरीके से आज गंगा नदी नमामि गंगे सफाई अभियान के तहत, गौ हत्या के तहत एक समाज विशेष, खासतौर मुस्लिम समाज को बूचड़खाने के नाम पर और लेदर चमड़ा उद्योग के नाम पर टारगेट कर रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो सोचने पर मजबूर कर देगी। निश्चित तौर पर यदि आवश्यक हो तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, गंगा नदी की भी सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए, न कि एक समाज विशेष, खासतौर से मुस्लिम समाज, जिनके संचालक मालिक 90% मुस्लिम से हैं और काम करने वाले ऐसे लेदर इंडस्ट्री में या बूचड़खानों में 50 से 60% दलित समाज के लोग हैं। आपने एक अभियान चलाया कि जो है कुंभ मेले में पवित्र पानी देना है, साफ पानी देना है, गंगा की सफाई होनी चाहिए। नमामि गंगे नाम से आपने अरबों खरबों रुपए की बर्बादी की। क्या गंगा नदी साफ हुई? नहीं। आप स्लेटर हाउस चलाते हैं, हिंदुओं के कुछ अपर क्लास के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि मैंने गौ पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आप काली राजनीति के तहत काला खेल खेलते हैं। क्या गौ पर प्रतिबंध लगा? नहीं। आपने एकाएक उत्तर प्रदेश में राजनीति के सत्ता में आने के बाद सारे बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया। तब पता चला कि ये बूचड़खाने तो अंग्रेज जवानों के शासन से पंजीकृत थे और आपकी मुंह की खानी पड़ी। तब संघ परिवार के द्वारा बीजेपी विशेष राज्यों में यह प्लान षड्यंत्र तहत चलाया गया कि जितने भी लीडर इंडस्ट्री हैं, चमड़ा उद्योग हैं, इनको ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। ऐसा जब हुआ तो देखने को यह मिला कि जो बकरे की खाल महज 200-250 में बिका करती थी, उसकी कीमत 10 रुपये हो गई, और जो बड़े जानवरों की चमड़ी खाल 500-600 रुपये की बिकती थी, वह 50-60 रुपये हो गई। आपने यहाँ पर उद्योग को, मुसलमानों को, दलितों को खड़ा करने का काम किया है। निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करती है कि उत्तर प्रदेश की कानपुर इंडस्ट्री, जो विश्वविख्यात है, जहां पर हजारों करोड़ों का व्यापार सालाना होता है, आपकी एक नासमझी से करोड़ों रुपए मासिक के तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। आप गांजा, अफीम, चरस, भांग, शराब बेचना चाहते हैं, लेकिन जो आर्थिक के तौर पर देश की उन्नति करना चाहता, आगे बढ़ाना चाहता, वहां पर आप धर्मवादी काले खेल खेलना चाहते हैं। यदि नदी की सफाई होना है तो उसके और भी अल्टरनेट ऑप्शन हैं। यदि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना है तो आपको लाइसेंस जो हिंदू समाज के लोगों के द्वारा लिए गए हैं रद्द करना है। आपका जो तरीका है वो सीधे तौर पर इस्लाम धर्म को टारगेट करने वाला है। यह बात जितनी जल्दी हमारे दलित भाई समझ लें, क्योंकि हाल में ऐसा पता चला है कि जल्द ही सरकार के द्वारा एक ऐसा अध्यादेश पारित किया जा रहा है, गुजरात कुछ राज्यों में पारित भी कर दिया गया। यदि किसी के घर में गौ मांस मिलेगा, गाय की खाल मिलेगी, गाय और पशु से संबंध रखने वाला कोई भी आइटम मिलेगा, तो उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। यानी ये चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि कौन काम इस तरीके से अंजाम दे रहा है। यह बहुत ही निराशाजनक है, देश को पीछे ले जाने जैसा है। इस पर निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें, आवाज बुलंद करें, प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।